नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन जिले के सर्प मित्र के विनीतेश तिवारी के साथ मारपीट करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए एसपी दफ्तर में धरने पर बैठ गए हैं। विनीतेश तिवारी ने पुलिस के द्वारा अपमानित करने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे हैं। उसने धरने पर बैठने की वजह बताते हुए कहा कि पहले एफआईआर के नाम पर देर रात तक चक्रधर नगर थाने में बैठने का आरोप लगाया। एफआईआर के बाद धमकी मिलने के बाद और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने की बात को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचा, जहां विनीतेश तिवारी का आरोप है कि एसपी ने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है और एक फरियादी से दुर्व्यवहार किया है। बैठा के रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, एफआईआर करवाई गई है, उसके बाद मेरे को मुलाजा के लिए भेजा गया। इतना ब्लड में ना सबसे पहले तो किसी इंसान को हॉस्पिटल भेजा जाता है, उसके बाद में एफआईआर किया जाता है। और जब आज ये सारी बातें, और मेरे को अभी भी धमकी मिल रही है, आज सुबह भी जब मेरे को धमकी मिली है तो मैं आया था एसपी कार्यालय में एसपी सर को ये बताने के लिए कि सर कहीं ना कहीं कार्रवाई में लापरवाही हो रही है। तो एसपी सर भी मेरे साथ में मिसबिहेव किए हैं। मेरे को नहीं लगता, मैं अगर अपनी समस्या को लेके अगर इनके मुखिया मतलब एसपी सर के पास आऊँ और अभी इनके पास में अंदर में सीसीटीवी कैमरा होगा, उस सीसीटीवी कैमरे से निकालिए और ये देख लीजिए कि अगर मैंने कहीं भी मिसबिहेव वाली बात की है, सर ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है कि मेरे को बात करने नहीं दिया गया है, मेरे को वहीं पे टोक दिया गया, बोले हैं तुम चुप रहोगे, अब मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। मैंने कहा कि सर पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप अपनी मेरे को बात बताइएगा और मेरी समस्या को पहले समझ लीजिए। वो समझने के लिए तैयार नहीं थे, बोले इसको कोतवाली लेके जाओ, इसको यहाँ से बाहर निकालो, इसके साथ में मिसबिहेव करो, ये वाली बातें भी हैं। इनके अंदर सीसीटीवी कैमरा है, निकाल लें और निकाल के बता दें। अगर मैंने एक भी जगह पे गलत बिहेव किया होगा तो मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, धरने पे बैठे हैं आप। मैं अपने लिए, मैं जो मेरे साथ में मिसबिहेव अभी किया गया, मेरे को चक्रनगर थाने से भी और एसपी कार्यालय से भी जो मिसबिहेव किया गया है, मैं उसके लिए यहाँ पे बैठा हूँ कि मेरे को अगर एसपी साहब आके बोलते हैं कि जो भी हुआ वो गलत हुआ है और मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ और ये कानूनी कार्रवाई करवाने में मैं आपके साथ हूं, अगर इतना बोल देता है तो मैं यहाँ से उठ के चला जाऊंगा। क्योंकि वो लड़के अभी भी मेरे साथ में गलत मिसबिहेव कर रहे हैं और आज की डेट में अगर रात के टाइम पे आके अगर वो मार के भी चले जाए ना, तो मेरे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है जो मैं अपने आप को बचा सकूं उस समय पे। उनको क्यों नहीं पकड़ रहे, क्या लगता है? पुलिस वाले इसलिए नहीं पकड़ रहे क्योंकि उसमें से एक लड़का पुलिस वाले का लड़का है और दूसरा वो लड़के उनके ऊपर 5-5 एफआईआर दर्ज हैं चक्रनगर थाने में, उसके बाद भी वो घूम रहे हैं और हर जगह आतंक मचा रहे हैं। यहाँ तक कि 30 तारीख की सुबह से शाम तक उन लोग दारू पी के पहाड़ मंदिर वाले रोड पे सारा काम किए हैं, कितने लोगों से लड़ाई झगड़ा किए हैं और रात के टाइम पे वो हमारे साथ में मिसबिहेव किए हैं। उसके बावजूद भी पुलिस वाले उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं। आज तीसरा दिन है, मैं उनको लोकेशन बता चुका हूँ किस किस जगह पे बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी उनको नहीं पकड़ा गया। तो पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है, तो एकदम क्लियर और साफ दिखाई दे रहा है। तिवारी जी, आपका कहना है कि पुलिस का संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है सर, और आपको न्याय नहीं मिल रहा है? न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी ये वही इंसान हैं जिनके भरोसे में हम रात के टाइम पे रेस्क्यू करने के लिए चले जाते हैं। जब 2 बजे रात को भी रेस्क्यू आता है तो हम वहाँ तक जाते हैं। हमको ये रहता है कि पुलिस वाले हमारे साथ है, लेकिन आज जब मेरे साथ एक घटना घट गई, उसके बाद में ना तो एसपी सर और ना ही कोई किस्म के पुलिस वाले मेरे साथ आज खड़े हैं ना, तो समझ में आता है कि नहीं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मेरे साथ में खड़े थे कि किसी के घर में अगर सांप निकल गया है ना तो उसको बचाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए मेरे साथ थे। लेकिन जब आज मेरे को तकलीफ हो रही है ना, तो आज मेरे साथ में कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा है। एसपी के इस व्यवहार व मिसबिहेव करते हुए एसपी ने उसे अंदर कर देने और उठाकर कोतवाली ले जाकर कार्रवाई करने अपने मातहतों को कहा। मामला ये है, आज तकरीबन दोपहर बाद में एक पर्सन विनीतेश तिवारी नाम से, वो अपने एक साथी के साथ मेरे ऑफिस आए थे। पहले उन्होंने पर्ची भेजी थी, तो उस वक्त हम किसी और से बात कर रहे थे, फिर वो बिना बुलाए अंदर आ गए थे। उसमें भी कोई बात नहीं, उनको बैठने के लिए बोला गया और पहले प्रार्थी के जाने के बाद में हमने उनसे बात करना शुरू किया कि आप अपनी समस्या बताइए। तो उन्होंने अपनी समस्या बताई, वो हमको जेन्युइन भी लगी और उसमें हम लोगों को मदद का आश्वासन भी दिया और बताया कि जो भी जिस तरह कार्रवाई चाह रहे हो वैसा पुलिस करेगी, क्योंकि कंप्लेंट जेन्युइन थी, उनके साथ में पहले मारपीट हुई थी। लेकिन उसके बाद में एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि जब हम कुछ रिस्पांस देने लगे तो वो थोड़ा सा बदतमीजी से बात करने, हमने बोला कि पहले हमको जवाब देने दो, उसके बाद में आप अपनी बात आराम से रख सकते हैं। तो उनके द्वारा कि नहीं, मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा, मैं तो ऐसी ही नेचर का हूँ, मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों मैं ऐसा करता हूँ, मतलब जो अनर्गल बातें होती हैं वो करना शुरू कर दिया। तो हमने फिर गार्ड्स को बुलाया कि भाई इस तरह की बातें एसपी ऑफिस में नहीं होती हैं, ये यहाँ पे अपनी समस्या बता सकते हो, हम समस्या का निदान बता सकते हैं।
आप यहाँ डिक्टेट नहीं कर सकते कि हमको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए उसमें। तो हमने बोला कि इनको बाहर कर दीजिए। तो उसके बाद फिर वो गार्ड से भी बदतमीजी करने लगे, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, कोई करना है जो कर ले। और मतलब जिस तरह का कभी ऐसी हमने 5 महीने में इस तरह की समस्या कहीं देखी नहीं है, उस तरह का यहाँ पे माहौल उन्होंने क्रिएट किया। तो फिर हमने गार्ड्स को बोला कि आप इनको बाहर कर दीजिए, और अगर आपके साथ भी मारपीट करते हैं तो फिर थाने वालों को बुला के इनको ले जाने के लिए बताइए। अगर यहाँ पे और कुछ इशू करते हैं, मारपीट करते हैं लोगों के सामने, तो फिर क्योंकि वो बाहर जाके चुपचाप उसके बाद में बैठ गए, हमने ही बोला किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, और इनको ऑफिस से इनकी एप्लीकेशन ले लो और ऑफिस से जाने के लिए इनको बता दो। और हमने पहले बता चुके थे, एक्शन हमको लेना ही था, और हमने पुलिस ने उसके बाद एक्शन भी लिया। हमने 1 घंटे के अंदर अंदर ही 2 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें से उनका मेन आरोपी था कोई पुलिस का लड़का था। हालांकि हमारी जानकारी में नहीं था, बट हमको सूचना मिली कि उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। हमारी कार्रवाई में भी कमी नहीं रही, बट हमें लगता है कि जो प्रार्थी है या तो अपना परेशान ज़्यादा था या कोई और कारण था जिसकी वजह से अपना आपा खोया। लेकिन उसके बाद में फिर इसको अलग रंग दिया गया, मीडिया में गलत बातें बताई गई और उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया। इससे क्षुब्ध होकर विनीतेश तिवारी, जो घायल अवस्था में ही एसपी कार्यालय प्रांगण में धरने पर बैठ गए हैं, उनके साथ सर्प मित्र के साथी भी धरने पर बैठ गए हैं। टाइम 8 के लिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 छत्तीसगढ़ से। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।